चित्रा ब्रह्मांड का 14वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों के अंदर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यहीं से हमारे ज्योतिष की गणनाएं प्रारंभ होती हैं और सबसे चमकता हुआ सितारा केवल एक मोती की तरह से इसका नाम चित्रा दिया गया है। ये 6 डिग्री 40 मिनट कन्या राशि के अंदर, 6 डिग्री 40 मिनट तुला राशि के अंदर संचार करता है और पहले का स्वामी बुध और दूसरे का स्वामी शुक्र और चित्रा का स्वामी मंगल है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। ये तामसिक वृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति है और पश्चिम इसकी दिशा है और पश्चिमी लोगों ने इसको फीमेल टाइगर यानी कि शेरनी या बाघ जो है बाघनी का भी रेफरेंस दिया गया है। इसके स्वामी विश्वकर्मा जी हैं। सृष्टि के रचयिता आर्किटेक्ट उन्हीं को दिया गया है। पे, पो, रा और री 4 इसके नाम अक्षर हैं। पा और रा से शुरू होते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर जो शब्द गूंजते हैं चित्रा नक्षत्र के वो पा और रा से गूंजते हैं। अब इनका स्वामित्व क्योंकि मंगल है और चित्रा है, बहुत चमकता हुआ मोती है और मंगल स्वामी होने के कारण यदि ये पहले 6 डिग्री 40 मिनट में हो तो बुध के साथ इसका कॉम्बिनेशन होकर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो जाते हैं, थिंकर हो जाते हैं, प्लानर हो जाते हैं और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं। कई बार ये लोग फौज में चले जाएं तो जनरल होंगे तो फिर हारते नहीं हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा दिमाग से लड़ते हैं। यदि 6 डिग्री 40 मिनट चित्रा नक्षत्र तुला राशि के अंदर जाता है जिसका स्वामी शुक्र है और वो विश्वकर्मा जी के साथ मिलकर के एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन जाता है, चित्रकार बन जाता है या उसी तरह की मनोवृत्तियाँ उसकी हो जाती हैं। बहुत चमकती हुई मोती की तरह से आंखें, सुडौल शरीर, दूर से पहचाना जाने वाला लंबे ऊंचे कद का व्यक्तित्व इन लोगों का होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चमकते हुए नज़र आते हैं, इसलिए अहंकार इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और अहंकार के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करें तो एक राजा की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि चित्रा नक्षत्र लगन के अंदर आए तो काम प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सबके बीच में बैठ करके अपनी बातों को मनवाने का एक शौक़ जो है इन लोगों को होता है। विचरण बहुत ज़्यादा करते हैं। अमीर लोग होते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के बसना भी इनकी मनोवृत्ति में रहता है। यदि इस नक्षत्र पर कहीं गुरु या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये लोग अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से भी मोक्ष की तरफ को जाना पसंद करते हैं। यदि चंद्र चित्रा नक्षत्र के अंदर हो तो चंद्र और मंगल का योग बन जाता है तो कई बार ये डॉक्टर वैद्य भी होते हैं और कई जगह मैंने देखा है कि सूफी संत साधु सन्यासी भी इसी नक्षत्र के अंदर पैदा होते हैं क्योंकि सेंटर वो है, केंद्र वो है ग्रहों का और वहीं से गणना प्रारंभ होती है। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ दे जाते हैं समाज को कि इन्हीं से समाज का आरंभ भी होता है। यदि चित्रा नक्षत्र कहीं शुक्र के राशि में या तुला में चला जाए तो फिर काम प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये लोग अपने धर्म का पालन करने में भी ग्रेस करते हैं और दूसरे धर्म को भी अपना लेते हैं। सूर्य यदि चित्रा नक्षत्र के अंदर हो तो काफ़ी उग्र स्वभाव व्यक्ति को दे देता है, काम प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ा देता है। यदि वहाँ पर कहीं शनि या बाकी जो राहु या केतु के एक्सेस में आ जाएं तो ये लोग कई बार उग्रवादी भी हो जाते हैं। समाज के अंदर एक टेरर फैलाना भी इनकी मनोवृत्ति हो जाती है। यदि कहीं गुरु की दृष्टि हो तो बहुत अच्छे आर्मी या पुलिस के अंदर जाने वाले व्यक्ति भी जाने जाते हैं। चित्रा नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक आर्ट, कल्चर, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर, फिल्म्स या फिर मिलिट्री, आर्मी इस तरह की चीज़ों में जाना पसंद करते हैं और वही इनके लिए शुभ भी रहता है। यदि कहीं चित्रा नक्षत्र बिगड़ा हो, बचपन से किसी बच्चे का देखा जाए कि उसका उग्र स्वभाव है तो उसके हिसाब से उसकी मनोवृत्ति को बदलना, उसकी काउंसलिंग करना या उपाय कराना अति आवश्यक हो जाता है। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पेट में अल्सर, गाल ब्लैडर में स्टोन और इनके पित्त प्रवृत्ति होने के कारण शरीर के अंदर या पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम जो है अक्सर देखी जाती है। कीड़े मकोड़ों से और स्किन एलर्जी से, त्वचा की बीमारियों से इनको बचना चाहिए।